नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। गुणा भाग करके उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। भाजपा आलाकमान ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री, सांसद और पदाधिकारियों को प्रत्याशी बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। इस सूची में उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और वर्तमान में नोएडा विधायक पंकज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर मध्य प्रदेश भेजा गया है। नोएडा विधायक पंकज सिंह को विदिशा की कमान सौंपी गई है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में लगाई है। नोएडा विधायक पंकज सिंह को विदिशा की कमान सौंपी गई है। अपने दौरे के दौरान पंकज सिंह विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं में बूथ लेवल पर बैठक कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए यूपी के 50 से ज्यादा बड़े नेता राजधानी भोपाल पहुंच गए हैं। इनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेश राणा और पंकज सिंह आदि के नाम शामिल हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जैसे केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव में पहले ही मैदान में उतार चुकी है। विदिशा जिले में 5 विधानसभा आती हैं, जिनमें विदिशा, बासोदा, कुरवाई, सिरौंज और शमशाबाद शामिल हैं। अपने महत्वपूर्ण दौरे के दौरान पंकज सिंह शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पंकज सिंह का साफा बांधकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में वीआईपी न्यूज की टीम शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में जनता के मन की बात को समझने के लिए पहुंची और हमारी टीम ने नोएडा विधायक पंकज सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं पंकज सिंह ने हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र द्विवेदी से क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र द्विवेदी और आज हम बात करेंगे नोएडा विधानसभा से जो वर्तमान में विधायक हैं पंकज सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती विदिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 में पहली बार लड़ा था, इसके बाद 2022 में आपने 1,81,000 वोटों से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश हमारे संगठन की दृष्टि से बहुत ही मजबूत राज्य है। जनसंघ के ही दौर से मध्य प्रदेश में पार्टी बहुत ही मजबूत रही है, चाहे वो जनसंघ के रूप में हो, चाहे 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब यात्रा आगे बढ़ी हो, तो हमेशा से ही बहुत ही मजबूत ये गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का। तो आगे भी मुझे कोई बहुत रास्ता यहाँ पर कोई बहुत टफ नहीं दिखाई देता है। 100% यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। 150 से भी अधिक सीटें मध्य प्रदेश में हम लोग जीतकर सरकार बनाएंगे। इतना मैं बहुत ही यकीन और विश्वास से मैं कह सकता हूँ। वर्तमान में जिस जिले का आपको प्रभारी बनाया विदिशा, ये एक पूर्व में ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। सुषमा स्वराज जी को ले लिया जाए, अटल जी को ले, यहाँ से उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि देश के बड़े नेता। इस बार आप विदिशा जिले को किस नज़र से देखते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है? विदिशा जिले में जो 5 विधानसभाएँ आती हैं, इसमें किस तरीके से जीत का अंतर रहेगा यहाँ पर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जनसंघ और भाजपा का गढ़ मध्य प्रदेश पूरे देश में गढ़ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर भी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत अगर किला कहीं पर रहा है तो वह विदिशा जिला रहा है। तो इसीलिए विदिशा में भी मुझे कहीं पर भी कोई, जितना मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, जो फीडबैक रहा है, जितना मैं बाहर से भी मैं समझता देखता रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी सीट रही है जहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, शिवराज जी खुद यहाँ पर कई बार विधायक यहाँ से रहे। तो बहुत ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ये जिला भी रहा है और आगे भी रहेगा। 5 की 5 विधानसभा यहाँ पर हम लोग जीतेंगे। सर, जिस तरीके से एक लिस्ट जारी होती है, 39 नाम जो आते हैं, 39 नामों में देखते हैं 7 सांसदों को टिकट दिया गया, उनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तो क्या बीजेपी ने इस बार मूड बना लिया है कि हमको आम कार्यकर्ता की तरह सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो, सबको मैदान में लाना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है और शायद यही कारण है कि दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी अलग भी है और इसमें कोई किसी भी जिम्मेदारी पर कहीं पर भी क्यों ना काम कर रहा हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा दायित्व तो उसके पास होता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल का, एक राष्ट्रवादी दल का कार्यकर्ता होना, यही उसका सबसे बड़ा दायित्व है।
और उसी दायित्व का निर्वहन सभी लोग कर रहे होते हैं। समय समय पर सबकी जिम्मेदारी अलग अलग हो सकती है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री कहीं पर अलग अलग दायित्व पर काम करते हैं, लेकिन जो भी पार्टी का निर्देश होता है उसको मानने के लिए और उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर वह कार्यकर्ता नहीं छोड़ता है। तो इसमें पार्टी के नेतृत्व को लगा होगा कि इन सभी नेताओं को लड़ाना चाहिए, तो उन्होंने लड़ाया है और उनके नेतृत्व ने जो तय किया है, सभी वरिष्ठ नेता उसको मानकर अपने अपने विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। सर, जैसा कि 25 तारीख को माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भोपाल आते हैं और उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बात की, 33% आरक्षण को लेकर बात की, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश 2023 में इस चीज़ को लागू करेगा क्या? वो तो एक गणना के आधार पर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का क्या रुझान है महिलाओं को लेकर? अब देखिए, आगे अभी जनगणना, डिलिमिटेशन, जो भी सारी चीज़ें होंगी उस अनुरूप आगे वो चलेगी। लेकिन आज की परिस्थिति में इतना मैं कह सकता हूँ कि जो यह आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया है, इस देश के माताओं बहनों के लिए जो दिया है, यह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इसको सर्वस्व सभी लोगों ने, और सिर्फ हमारे ही देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों ने भी भारत के इस कदम को, नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को सराहा है। और ये सच में जो विमेन एम्पावरमेंट की जो हम लोग बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की जो हम लोग बात करते हैं, तो उसको एक दिशा देने का काम यह आरक्षण करेगा। सर, एक लास्ट सवाल, जिस विधानसभा में अभी आप मौजूद हैं शमशाबाद में, ये अभी तक सिर्फ कांग्रेस एक बार यहाँ पर जीत हासिल कर पाई है, क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी या एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से परचम लहराएगी? 100% यहाँ पर सिर्फ जीतना ही नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक विजय के लिए यह शमशाबाद और विदिशा की सीटें चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लड़ेगी। तो जो आज हमारी एक खास चर्चा हुई है, ये नोएडा से विधायक पंकज सिंह जी से हुई है और इस तरीके से उन्होंने एक सीधा सीधा बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रही। कैमरामैन साहिद के साथ शिवम द्विवेदी, VIP न्यूज़ भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। साल खत्म होते होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी, यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। ऐसे में VIP न्यूज की टीम मौजूदा हालात जानने के लिए विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। क्षेत्र की क्या स्थिति है, कौन सा विधायक कितने पानी में है, साथ ही सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्र की जमीनी हकीकतों के बारे में जानने की हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र कृषि बाहुल क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि का कारोबार और उपजाऊ जमीन क्षेत्र को कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में समेटे हुए है। संपन्न किसानों से भरपूर इस विधानसभा क्षेत्र में जब VIP न्यूज की टीम पहुंची और जनता से बातचीत की, तो उनका कहना है कि शमशाबाद में भरपूर विकास है और बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तिवारी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाके सर्वे कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं विदिशा के विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद में। आज हम जनता से जानेंगे कि वो किस आधार पर अपना विधायक चुनते हैं। तो आइए जानते हैं जनता से उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? पन्नालाल। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम वो तो उम्र मेरी पूरी हो गई, इतनी 70 साल की हो गई, 2 कम 70 की। तो इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ? बहुत विकास हो रहा है। कुछ बता सकते हैं आप क्या विकास हुआ है? आओ जी बताइए। देखियो, लाडली लक्ष्मी योजना बन गई जा, और पहले भी लाडली लक्ष्मी बहना बनी थी, भी मोड़ियाँ छोटी छोटी, और 60 साल हमारे पैसा दे रहा है। वो कोई कमी नहीं रहने दे रहा, सब देखियो, और डिलीवरी के पैसा दे रहा है, कोई अड़चन नहीं है कच्छू भी बात की। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी है, सड़क है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सब खूब कंप्लीट डामर हो रहे हैं घर नोई। तो इस बार भी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को। झटक हम तो पूरा गाँव भी देखो कि जब
पूरा एरिया ही देखो बीजेपी के। वहीं कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जनता से हिंदुत्व को लेकर भी जानने को मिला और जनता का कहना है कि हम कट्टर हिंदू हैं, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को कट्टर हिंदू हैं बिल्कुल। कट्टर हिंदू मतलब हिंदू जो राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है कट्टर हिंदू वाली, तो इसलिए बीजेपी को वोट दो। जी बिल्कुल। बीजेपी क्या कर रही है बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या कर रही नहीं कर रही हो भले से, मगर हम बीजेपी को ही वोट देंगे। है? ऐसा क्यों ऐसा? कट्टर हिंदू से क्या मतलब आप? मतलब हम शुरू से ही हमारे जो है ना पुरजे वो सब फूल में देते आ रहे हैं। अच्छा, पुरखे देते आ रहे हैं तो हम भी बिल्कुल बस उनकी सुनते हुए आ रहे हैं, तो हम भी फूल में ही देंगे। इसके साथ ही बीजेपी के समर्थन में जनता ने कहा कि क्षेत्र के विधायकों ने, मंत्रियों ने तमाम जो वादे स्थानीय लोगों से किए थे वह दावे समय के साथ पूरे होते नजर आए। इससे यह तो तय था कि जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हमारा सर्वे यहाँ नहीं रुका। क्षेत्र के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमने वर्तमान विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह से भी बातचीत की, जो इस सीट पर खासा प्रभाव रखती हैं। आपको बता दें कि राजश्री सिंह से पहले सूर्य प्रकाश मीणा शमशाबाद से विधायक थे और 2018 में मीणा का टिकट काटकर राजश्री सिंह को दावेदार बनाया गया था, जहां से इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। मैं तो ठेला लगाता हूँ चाउमीन का। कब से लगा रहे हैं? 3-4 महीने से। 3-4 महीने से ठेला लगा रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? 4 महीने हुए। 4 महीने से ही क्षेत्र में रह रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? सरोंज। सिरोंज में कितना विकास है? अच्छा विकास है सरोंज में। अच्छा विकास है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सारी सुविधाएं मिल रही सारी सुविधाएं। हैं। अच्छा, आप चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं, आप कितने बच्चे हैं? आप 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ सुविधाएं उनको पूरी मिल रही हैं? दे रहे हूँ मैं, जहाँ तक मुझसे बन रहा। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? प्राइवेट है सरकारी है? प्राइवेट है, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। आप चाउमीन का ठेला लगाते हैं, आपका इतना हो जाता है कि बच्चों को पढ़ा लेते, घर का गुजारा कर लेते हैं, वही चल रहा है और कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से सुविधाएं पूरी मिल रही है? क्या मिल रहा है सरकार से? जो इतनी योजनाएं सरकार चला रही जनता के लिए, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जो चल रही है वो तो मिल रहा है। मिल रहा है। वोट किसको दोगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट दोगे? चल, आप युवा हमारे साथ मौजूद है। ये कहाँ से आए आप? जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ, यहीं स्वामी विवेकानंद। अच्छा, विदिशा में हॉस्टल में रहते हैं? यहीं रहते हैं हॉस्टल में, ठीक है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी मैं 12th में हूँ। 12th में? हाँ। और कहाँ से आए हैं? मैं लटेरी। लटेरी से आए हैं। क्या लगता है, आप युवा है, वोट देने जाओगे? हाँ। किसको वोट दे के आओगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट देकर आओगे। क्या लगता है बीजेपी ने युवाओं के लिए क्या किया है? युवा हो, पढ़ रहे हो, हाँ। शिक्षा को लेकर क्या किया? शिक्षा के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ क्या किया है? आपको क्या सुविधा मिली? जैसे कि हमको भी बहुत सी योजनाएं मिल रही हैं, जैसे कि आने जाने के पैसे, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजनाओं का। युवा बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ है बराबर। अगर राजश्री सिंह फिर से दावेदार यहाँ से बनती हैं, वोट देकर आओगे उनको? हाँ। राजश्री सिंह को वोट दोगे? वोट तो देंगे, बीजेपी से कोई भी लड़े। पिछले 5 सालों में विधायक जी ने क्या किया यहाँ? बहुत विकास किया है। 5 उपलब्धियाँ गिना दीजिए उनकी। बाईपास दिया, नल जल योजना और नहरों की मरम्मत और भी बहुत अन्य कार्य। बाईपास, जितनी जानकारी मुझे है, बाईपास का काम भी अधूरा है। स्टेडियम बन रहा था शमशाबाद में, वो भी अधूरा है। स्टेडियम तो बनेगा ही, मंजूर हो चुका है। अब बाईपास का काम लग गया, बारिश के कारण काम नहीं हो पाया है। 5 साल से विधायक जी काम कर रहे हैं, अभी तक बाईपास नहीं बन पाया। बस बाईपास अभी मंजूर हुआ और तुरंत काम लगा दिया उन्होंने। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कितना विकास किया है विधायक जी ने यहाँ पर? विकास की कमल के फूल के द्वारा यहाँ विकास की लहर चल रही है। इस बार भी कमल का फूल आएगा, पिछली बार भी कमल का फूल आया था, आगे भी कमल का फूल आएगा। अच्छा, जनता से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि अगर प्रत्याशी बदल जाता है तो बीजेपी को वोट जाएगा, नहीं तो कांग्रेस को वोट जाएगा इस बार। प्रत्याशी कोई भी हो, कमल का फूल आएगा आएगा आएगा। आप नहीं चाहते राजश्री सिंह फिर से आए? बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। दावेदार बदल जाएगा, वोट किसको जाएगा फिर जनता? बिल्कुल कमल के फूल को जाएगा। अच्छा, दावेदार कोई भी हो, बीजेपी को ही वोट जाएगा, विकास हो ना हो बीजेपी को वोट। बिल्कुल विकास हो रहा है, मोदी जी विकास कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान विकास कर रहे हैं, कोई कह सकता है कि विकास नहीं हो रहा? विधायक जी विकास कर रहे हैं, राजश्री भाभी विकास कर रही हैं। ऐसा अच्छा, गाँव के आसपास लोगों का कहना है नहर नहीं है, कृषि बहुल क्षेत्र शमशाबाद माना जाता है, कृषि बहुल क्षेत्र है, किसानों के लिए जो होना था मूलभूत सुविधाएं वो यहाँ पर नहीं है। नहीं, क्या है, नहर के बारे में लोग कह रहे हैं, हम भी किसान हैं और हमारे गांव में भी नहर नहीं पहुंची, लेकिन कारण
ये रहा है। 2 बांध बड़ी परियोजना जो बंदी इस शमशाबाद विधानसभा में, इनमें पानी पर्याप्त नहीं भरा पा रहा है। अगर पर्याप्त पानी भरते हैं तो और गांव डूबेंगे। इस चक्कर में पानी की पूर्ति ना होने के कारण नहर नहीं मिली है। माननीय अभी सीएम साहब जन आशीर्वाद यात्रा में शमशाबाद आए थे, तब माननीय विधायक जी ने उनके आगे वो उनकी मांग रखी कि केन बेतवा जो परियोजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए जो योजना में जोड़ा है, उससे इनने मांग रखी है कि मेरे विधानसभा के 36 गांव जो पानी बगैर रह गए हैं, नहर बगैर, उन्हें जोड़ा जाए और किसानों को उसकी वो मतलब ये जो मांग आप बता रही है तो पहले ही रखनी चाहिए थी, मतलब विधायक जी को पहले नहर बन जानी चाहिए थी। 5 साल से विधायक काम कर रही हैं, विकास को लेकर काम कर रही हैं, पहले भी बीजेपी आती रही है, अभी तक नहर का काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या है, ऐसा रहता है कि पहली या यूँ कहें कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए नहर को मंजूरी मिल गई। नहीं, क्या है कि बांध तो बहुत पहले आज से 30 साल 40 साल पहले पत्थर गड़ गए थे, लेकिन बांध माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तब वो बांध की वो नींव रखा नहीं और बंद के बांध आज किसानों को मिल रहे हैं, लेकिन अब पूर्ति नहीं हो पाती हैं। अब पानी नहीं होगा तो नहर कहाँ से पूर्ति होगी? विधायक के चेहरे पे वोट करेंगे या मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे वोट करेंगे? कमल के फूल। कमल के फूल पे वोट। जी जी। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानेंगे, जनता जो कह रही है, आसपास के गांव में हमने विकास को लेकर बातचीत की, वो ये कह रही है कि जो विधायक है यहाँ की वो जनता के बीच में नहीं पहुँच पा रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो असंतोषी के स्वर है वो उठते नजर आ रहे हैं। हर हफ्ते पे विधायक जी यहीं पे रहती हैं। जनता कह रही है मुंह झुका के विधायक जी चले जाती, कोई विकास नहीं कर रही। कह रही, कोई जनता नहीं कहेगी। जनता गलत कह रही है? जनता जनार्दन गलत कह रही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्या विकास किया बीजेपी ने इस क्षेत्र में? बीजेपी ने 2000 करोड़ का विकास किया है विधानसभा में। 2000 करोड़ का क्या विकास हुआ है जरा बताइए। रोड बनाए हैं, डैम वो बाईपास बनाया है, बहुत सारे काम किए हैं। क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ। किसान है। किसानों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं अभी तक विधायक जी ने? बहुत दी हैं विधायक जी ने। बीजेपी बहुत सुविधा। पानी पहुंच रहा है? पहुँच रहे हैं। भाई साहब बता रहे नहर नहीं है। नहीं, नहर कोई गाँव में नहीं है, बाकी के तो पानी पहुँच रहे हैं। कब तक पानी मिल जाएगा किसानों को? अब तो विधायक चुनाव भी दोबारा फिर आ गए हैं, वोट देने की बारी आ गई है। योजना चल रही है साहब, अब चुनाव की बात ही होगा। कब तक योजना चलेगी? चुनाव के बाद पानी मिलेगा? तो पहले जनता को विश्वास दिया जाएगा कि वोट दो तो पानी मिल जाएगा, उसके बाद? अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम। कैसा है? पानी तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। प्रयास पूरा कर रही है विधायक जी। विधायक जी ने पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या किया? 5 उपलब्धियां गिना दीजिए। अरे तो आपका बाईपास भी है जहाँ पे शमशाबाद, अधूरा पड़ा। नल जल योजना भी है, पूरी चल रही है और हर चीज़ में कर रही है वो तो। अच्छा, महिलाओं को लेकर बात लगातार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महिलाओं को सुविधा दी जाएगी, योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाई जा रही है और भी आरक्षण जो अभी दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए क्या विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया? महिलाओं के लिए लाडली बहना का काम किया है ना, और इसके अलावा लाडली लक्ष्मी चली रही है। और महिलाओं के लिए जो 600 रुपये पेंशन मिल रही थी बुजुर्गों को, महिला जो बुजुर्ग थी उनको 1000 रुपये करने कल्याणी योजना का काम किया है। फिर से बीजेपी को राजश्री सिंह को उतारना चाहिए या फिर दावेदार बदलेगा? राजश्री सिंह जी को उतार देना चाहिए बीजेपी को। जीत जाएंगी? जी बिल्कुल जीतेंगी। जनता कह रही नहीं जीतेगी। क्यों? जनता गलत नहीं। जनता कह रही है अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती है, अपना दावेदार बदलती है तो बीजेपी को वोट जाएगा, नहीं तो कांग्रेस को वोट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ कमल के फूल को बटन दबाते हैं लोग। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी? कमल का ही फूल क्यों दबाते हैं? क्या होता है कि जैसे मुझे टिकट चाहिए तो मैं 2-4 लोग छोड़ देता हूँ बुराई करने के लिए, जिससे कि वो एक माहौल बने। हमने यहाँ पर आसपास के गांव में, मार्केट में चाय वाले हैं, सब्जी वाले, सब मतलब उन लोगों के समर्थन हम मान ले हो गए हैं। वो ये बोल रहे हैं बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, चाय वाले, सब्जी वाले। जिस दिन भाजपा से टिकट माननीय विधायक जी लेके आएंगी उस दिन पूरा शमशाबाद भाजपा में हो जाए। क्यों क्या मजबूरी जनता यह की मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी और पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं सोचती हैं। जो आदमी लाइन में लगा है वो आखिरी आदमी की भी भारतीय जनता पार्टी सोचती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, जनता कह रही है कि बीजेपी जो है, हम कट्टर हिंदू हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी
संगठन इस भारत धरा पर उत्पन्न हुआ है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनमानस के हित में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए कट्टर है, क्योंकि हिंदुत्व सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बना देगी। हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, भारत को भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे उन्नत देश बनाने की अग्रसर इस चीज को लेकर है। सब बीजेपी के समर्थन में है यहाँ पर। हाँ सब बीजेपी के समर्थन में नहीं है, हम सत्य के समर्थन में है। चलिए, बीजेपी के सत्य साथ के समर्थन में यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब हैं। तरह से बीजेपी के लिए जनता में उत्साह है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कौन जीतता है। कैमरामैन शाहिद के साथ ज्योति तिवारी, वीआईपी न्यूज भोपाल। शमशाबाद विधानसभा सीट पर 2018 में बीजेपी की राजश्री रुद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस की ज्योत्सना यादव को 7,340 वोटों से पटखनी दी थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की ज्योत्सना को 55,267 वोट मिले थे और जबकि बीजेपी के राजश्री सिंह को 62,660 वोट मिले। विदिशा जिले बीजेपी के गढ़ में आता है, यानी बीजेपी का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा रहता है। विधानसभा क्षेत्र वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया। पहले ये क्षेत्र बासुदा और विदिशा विधानसभा में आता था। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से लेकर अब तक 8 चुनावों में कांग्रेस यहां से मात्र एक बार चुनाव जीत सकी है। शमशाबाद विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है। यहां खास प्रभाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक ने 2018 में बड़ी जीत हासिल की थी। बता दें कि भाजपा की वर्तमान विधायक राजश्री के पति रुद्र प्रताप सिंह पूर्व में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वे कांग्रेस में रहने के बाद कुछ साल पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे और उनके क्षेत्र में अच्छा रुतबा माना जाता है। आइए सुनते हैं कि विधायक राजश्री सिंह ने क्षेत्र के विकास को लेकर वीआईपी न्यूज की टीम से क्या कुछ बातचीत की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में हम भी सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं। सभी विधायकों से हमारी बातचीत भी हो रही है और इस वक्त हम विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ विधायक राजश्री सिंह यहाँ पर मौजूद है। राजश्री जी, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। थैंक यू। और सबसे पहले सवाल राजश्री जी मेरा आपसे यही कि पिछले 5 साल में आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया है? मेरा क्षेत्र जो है वो पूरा ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं भी होती हैं और एक मजबूरी भी होती है कि हमको वो करना ही है। और करना इसलिए है क्योंकि क्षेत्र की जनता जो है वो पूरे टाइम आपकी तरफ ये देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर 99% जो है किसानों का क्षेत्र है। 3 डैम है मेरे यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र अभी बाकी है कि जहाँ पर पानी जाना है नहर के द्वारा। तो हमारे पास लगातार गांव से गांव जोड़ने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है, खेत सड़क की ज़रूरत होती है। तो विकास के लिए चूँकि ये सारी चीज़ें हैं तो लगातार हमें काम करते ही रहना पड़ता है। और इस समय मैंने कम से कम 200-250 करोड़ के काम मैंने अपने क्षेत्र में कराए। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है मुख्यमंत्री, वो विदिशा जिले को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं, काम करते रहते हैं। अगर योजनाओं की बात मैं करूं तो धरातल पर वो योजनाएं कितना उतर कर आई? चूँकि हमने सर्वे किया है, पहले से हम इस क्षेत्र में लगातार सर्वे कर रहे हैं और लगातार पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है। योजनाओं की अगर मैं बात करूँ तो धरातल पर कितना उतर कर योजनाएँ आई हैं? मेरे क्षेत्र में तो योजनाएं पूरी तरीके से लागू हैं। मेरे यहाँ 2 लाख की जनसंख्या है और 2 लाख वोटरों में 1,60,000 वोटर के घर में योजनाएं, हर घर में योजना है, ये मान के चलिए। क्योंकि जब 1,60,000 वोटर इससे लाभान्वित होते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि योजनाएं किस तरीके से। अच्छा, अभी लगातार भी हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं, बूथ-बूथ पहुंच रहे हैं, तो इसके ज़रिए भी हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कितने वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, कितने लाडली लक्ष्मी हैं, कितनी लाडली बहना है। तो ये सारी योजनाएं हम लोग खुद जाके वहाँ देखते हैं। और आजकल जैसे भी होता है कि हमारे ऑफिसेज से जाके हमको जानकारी मिलती है, फिर उसको लेके हम गाँव में भेजते हैं। हमारे शक्ति केंद्र हैं, शक्ति केंद्र के हमारे प्रभारी हैं, उनके ज़रिए भी सारी योजनाएँ लागू हैं, ये जानकारी भी हमको मिलती रहती है।
अच्छा, योजनाएं धरातल पर उतर कर आई हैं। आपने बताया जैसे कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लगातार सक्रिय है। किसान को लेकर अगर मैं बात करूं तो कृषि बहुल क्षेत्र चूंकि शमशाबाद माना जाता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ इस क्षेत्र में विकास किया जा रहा है आपकी ओर से, चूंकि आप भी एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आगे आती हैं हमेशा से? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने इतने समूह चला रखे हैं, उस समूह के द्वारा हमारे यहाँ छोटे छोटे व्यवसाय होते रहते हैं। और जब समूह में काम होता है तो आप ये समझिए कि जब भी बच्चों को खाना बनाने का भी कोई काम है तो महिलाएं उसमें आगे रहती हैं। तो समूह के द्वारा बहुत सारे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं और महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा राहत है और उनको लगातार बैंक से भी लोन दिया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी सारी योजनाएँ चला दी हैं कि लाडली बहनें भी हैं और वही समूह भी चला रही हैं। तो बहुत सारे काम महिलाओं के लिए हो रहे हैं और घर घर में काम है। अच्छा, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं जिस तरह से दूसरी सूची सामने आई है, बड़े दावेदारों को भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। शमशाबाद की अगर मैं बात करूं, आप खुद के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में किसको मानती है? हालांकि अभी तक सिर्फ एक बार कांग्रेस को जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, मेरे लिए यहाँ चुनौती ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि सीएम साहब का क्षेत्र है और विदिशा जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का माना जाता है, तो हम लोगों को उनका संरक्षण काफ़ी दूसरों से ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर बाईपास का एक काम था जो बहुत बड़ा काम था और उसके लिए मुझे ज़रूर लगता था कि वो हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सीएम साहब का आशीर्वाद मिला और 35 करोड़ रुपए का शमशाबाद बाईपास का काम हमने किया। 16 जो गांव हमारे नहर से वंचित रह गए हैं, वो 16 गांव के लिए भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि वो इस टर्म के बाद 2023 के इलेक्शन के बाद वो उसको भी पूरा कर देंगे। और चूंकि नहर ही हमारे लिए ऐसा साधन है कि यहाँ पे जो किसान जो है समृद्ध सिर्फ नहर से हो सकता है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसकी खेती संभव नहीं है। तो दो चीज़ थी मेरे पास, एक अभी पूरी हो गई, एक 23 में पूरी हो जाएगी। जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर बीजेपी प्रत्याशी बदलती है तो बीजेपी को वोट जाएगा, नहीं तो इस बार कांग्रेस को वोट मिलेंगे। देखिए क्या होता है, विरोधी तो हर जगह होते हैं और अगर उनका ऐसा मानना है तो मैं ये नहीं समझती कि कभी वो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी भाभी भी हूँ, उनकी बहन भी हूँ, उनकी दीदी भी हूँ। तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं। और सारे जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं और जितनी भी जनता है उनके लिए मैंने हमेशा ही खड़े होकर काम करने का प्रयास किया है, उनकी बातों को समझा है, उनके दुख दर्द में शामिल हुई हूँ, इसलिए ऐसा मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जी, बहुत शुक्रिया राशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक राशि सिंह मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और ये भी बताया कि निश्चित तौर पर फिर से इस बार की दावेदार भी राशि सिंह ही रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन शाहिद के साथ ऋषिका गुप्ता, VIP न्यूज़ भोपाल। शमशाबाद विधानसभा सीट के वोटरों की कुल संख्या 1,67,000 के करीब है और ये भाजपा की परंपरागत सीटों में से एक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस क्षेत्र के लोगों से खास जुड़ाव रहा है, जिसका फायदा भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मिलता रहा है और क्षेत्र में मोदी लहर के आगे कांग्रेस के कर्ज माफी और न्याय योजना का जोर कम ही दिखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।